देश में फिलहाल नए कानून बिलों पर बहस चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में तीनों विधेयकों पर हुई बहस का जवाब देते हुए इसे 150 साल की गुलामी की मानसिकता से बाहर आने वाला बताया। सदन से पास होने के बाद भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 लेगा। सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लेगा और एविडेंस एक्ट बदलकर भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 हो जाएगा। नए विधेयकों में कुछ धाराएं बढ़ाई गई हैं, कुछ हटी हैं, तो कुछ को बदल दिया गया है। यानी कि अब तक अपराधों में जो धाराएं लगाई जाती थी, उनमें कई अहम बदलाव होंगे। आसान भाषा में समझे तो मर्डर की जगह अब तक लगने वाली धारा 302 अब छिनैती के लिए प्रयोग की जाएगी। मर्डर पर धारा 101 लगेगी। इसी तरह रेप की धारा 376 की जगह अब धारा 70 ले लेगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कुल 533 धाराएं होंगी। अब तक लागू सीआरपीसी में 478 धाराएं थी। इसकी 160 धाराओं को बदला गया है। 9 धाराएं हटी हैं और इतना ही नहीं, धाराएं जोड़ी भी गई हैं। ठीक ऐसा ही भारतीय न्याय संहिता में भी हुआ है। हालांकि इसमें तकरीबन 155 धाराएं कम की गई हैं। न्याय संहिता में अब 356 धाराएं होंगी, जबकि अब तक आईपीसी में 511 धाराएं थी। खास बात यह है कि इसमें से 22 धाराएं निरस्त की गई हैं, जबकि 8 नई धाराओं को शामिल किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 3 धाराएं बढ़ी हैं। अब इसमें 170 धाराएं हैं। इनमें से 23 को बदला गया है, जबकि 5 पूरी तरह से हटा दी गई हैं। बता दें कि आईपीसी के तहत हत्या पर धारा 302 लगाई जाती है, जबकि नए कानून के तहत इसकी जगह धारा 101 लगाई जाएगी। धोखाधड़ी की धारा 420 की जगह धारा 316 लगेगी और अपहरण की धारा 362 की जगह धारा 135 प्रभाव में आएगी। रेप की धारा 375, 376 की जगह धारा 63 और गैंग रेप की धारा 376 की जगह धारा 70 प्रभावी होगी। नए कानून की सबसे खास बात यह है कि इसमें चेन स्नैचिंग या अन्य छिनैती अपराधों के लिए भी धारा तय कर दी गई है। अब तक मर्डर में लगने वाली धारा 302 अब छिनैती के अपराधों में लगाई जाएगी। दहेज हत्या में लगने वाली धारा 304 बी की जगह धारा 799 लगेगी। इसके अलावा भीड़ भाड़ और हंगामा करने पर लगने वाली धारा 144 की जगह धारा 187 प्रभावी होगी। बता दें कि नए कानून के तहत देशद्रोह को अब राजद्रोह कहा जाएगा। इसकी जगह लगने वाली धारा 124 ए की जगह धारा 150 लगेगी। देश विरोधी गतिविधि के आरोप में लगने वाली धारा 121 ए की जगह धारा 146 प्रभावी होगी। इसके अलावा देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों पर लगाई जाने वाली धारा 121 की जगह धारा 145 लगाई जाएगी। यदि कोई किसी को आत्महत्या के लिए उकसाता है तो उस पर लगने वाली धारा 306 की जगह अब धारा 106 लगने वाली है। सबसे खास बात यह है कि नए कानूनों में धारा 377 नहीं होगी, इसे हटा दिया गया है। हालांकि इसमें धारा 69 जोड़ी गई है, जो शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाने वाले पर लगेगी। इस अपराध में 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। खास बात यह है कि ये रेप की श्रेणी में नहीं होगा।